हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। देखिए, इस चैप्टर में जो है रियल नंबर्स के डेफिनीशंस और कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं, उनको हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यह पहला आपका टॉपिक दिया है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में देखिए कुछ नोट करके हमने लिखा है रियल नंबर्स के डेफिनेशंस के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होता है, उसके बारे में हम देखिए 3 पॉइंट लिखे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कह रहा है कि रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है या उसका कलेक्शन हो सकता है। और देखिए, इसको हम कैसे एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे एग्जांपल ये है कि मान लीजिए 3/4, ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। ये आपको आप इसको क्लास 9th में जो है पढ़े होंगे, रेशनल इरेशनल बहुत ही ब्रीफ में वहाँ पढ़ाया गया था। पहला चैप्टर ही था जो है नंबर सिस्टम, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए 3/4 रेशनल नंबर है, तो ये रियल नंबर भी होगा। ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। और इरेशनल नंबर देखिए रूट 3 ले लिए, रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है, पाई है, ये सब इरेशनल नंबर हैं। तो ये जो है ये रियल नंबर्स भी होते हैं। यही वे पहला नोट पॉइंट में यही कह रहा है कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है कि रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर ऐसी वैल्यू होती है, रियल नंबर जो है वो नंबर लाइन पर ड्रॉ होती है, ड्रॉ कर सकते हैं उसको नंबर लाइन पे, वो रियल नंबर होती है। जैसे देखिए नंबर लाइन हम एक ड्रॉ कर रहे हैं एज ए एग्जांपल। नंबर लाइन ये होगा, यहाँ 0 हो गया, ये पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा। तो देखिए 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ देखिए -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। देखिए ये नंबर लाइन पे आप रियल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें बीच में जो है जैसे 1 और 2 के बीच में 3/2 ले सकते हैं, 3/2 ये भी आएगा। 3/2 आपका रेशनल नंबर है। यही डेफिनेशन में हमने पहले पॉइंट में आपको बताया है कि ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों कलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ देखिए नंबर लाइन पर 3/2 और पाई को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे उसकी वैल्यू को ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। रूट 3 को भी ड्रॉ कर सकते हैं, रूट 3 भी यहाँ नंबर लाइन पर ड्रॉ हो सकता है। तो ये सब जो है रियल नंबर होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है आपका कि दीज नंबर्स इंक्लूड ऑल द नंबर सच एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर एंड सो ऑन। देखिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो 1 to इन्फिनिटी होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होता है। वो रियल नंबर जो है नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। जितने नेचुरल नंबर वो सब रियल नंबर होते हैं। और देखिए होल नंबर जो 0 to इन्फिनिटी होता है, जिसमें नेचुरल नंबर में क्या 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाता है। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो होल नंबर ये भी रियल नंबर में इंक्लूड होता है। रेशनल होता ही है, आपको पहले ही नोट पॉइंट पे आपको बताया कि रेशनल नंबर होता है रियल नंबर, और इरेशनल नंबर भी होता है। इंटीजर्स भी होते हैं। इवन जैसे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर सब इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं। देखिए जैसे अब नेगेटिव नंबर भी जैसे -3 -2 आपके नंबर लाइन पे जो दिखाए हैं हमने, जैसे -3/4, ये सब जो है आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स देखिए एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वही केवल रियल नंबर नहीं होता है, और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। अब देखिए अगला आपका दिया है क्या है, एक थ्योरम आपके बुक में दिया होगा कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है वो देखिए स्टेटमेंट इसका क्या होता है, उसको ध्यान से देखिएगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए कंपोजिट नंबर हम आपको जो है क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। जैसे 8 ले लिए तो 8 का क्या होगा 2 × 2 × 2 ये कर सकते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसे एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स नंबर क्या होते हैं कि जैसे जो एक तो 1 से डिवाइड हों और एक खुद से डिवाइड हों, वो प्राइम्स नंबर होते हैं। तो क्या कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा जा सके।
तो वो जो है ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और दिस फैक्टराइजेशन इज, वो जो फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं वो यूनिक होना चाहिए कि उसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन उसका न हो, तब वो जो है आपका ये स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो देखिए हमने एग्जांपल में दो नंबर्स लिए हैं, जैसे 54 लिया है और 336 लिया है। तो देखिए 54 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 54 को देखिए हम लिखेंगे यहाँ 54 फैक्टराइजेशन आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, अब देखिए 54 का हो गया। 336 का हम देखते हैं, 336 का देखिए कैसे होगा। पहले तो 6 है तो 2 से करेंगे, तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 देखिए ये 3 टाइम्स 3 है तो ये लिखेंगे। ठीक, ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ। अब देखिए 336 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 1 × 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 है, × 3 × 7। तो ये हो गया आपका जो है 54 और 336 का फैक्टराइजेशन। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो 54 और 336 कंपोजिट नंबर है, वो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो 54 और 336 कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए ये 2 और 3 जब इसको हम करेंगे 2 to the power 1 होगा, मल्टीप्लाई 3 to the power 3 होगा। तो देखिए 2 और 3 जो है वो प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट ये सही हुआ। और दूसरा देखिए एग्जांपल क्या है, उसका भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो 2 to the power कितना होगा, 1 2 3 4 होगा, मल्टीप्लाई 3 होगा, मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 2 3 7 भी जो है आपका प्राइम नंबर है, तो इसको इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में, और ये यूनिक भी है, इसके अलावा कोई और इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो ये आपका जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसको आपने समझा। अब देखिए आगे जो है इसी एग्जांपल्स की मदद से हम आगे भी सॉल्व करेंगे, तो इस एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से देख लीजिए। तो अगला देखिए आपका क्या दिया है, अगला दिया है देखिए हेडिंग की HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे HCF और LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे आपका एग्जांपल क्या दिया था कि दिया था 54 और 336, इसी को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो इसको लेकर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए LCM क्या होगा आपका, LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए LCM क्या होगा कि जो हम इस, अगर मान लीजिए हम ये दोनों एग्जांपल 54 336 का ही ले रहे हैं, 54 और 336 का ही हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन हमने पीछे किया है तो यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आपको बताएंगे कि LCM होगा क्या। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन सबसे पहले देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है कि यहाँ ध्यान से देखिए, फैक्टराइजेशन 54 का क्या है, 2 × 3 तो फैक्टराइजेशन LCM में क्या देखते हैं कि LCM में सबसे बड़े नंबर को लिया जाता है। जैसे 2 है तो जो सबसे ज़्यादा पावर का हो, जैसे 336 और 54 का हमें LCM लेना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 to the power 1 है और 2 to the power 4 है, तो यहाँ बड़े पावर को लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 to the power 4। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 to the power 4 मल्टीप्लाई। अब 2 से बड़ा कौन सा नंबर है उसको देखते हैं। 2 से बड़ा देखिए 3 है, तो यहाँ 3 to the power 3 है, इसमें 3 to the power 1 है, तो बड़े वाले को लेना है हमको, तो 3 to the power 3 को ले लेंगे, 3 to the power 3 को ले लेंगे जो है। अब उससे 3 से बड़ा नंबर कौन सा, 7 है,
7 को, अब 7 को 1 टाइम्स आया है 7, तो 1 टाइम्स ले लेंगे 7। तो क्या आ जाएगा जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3024 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही इसका जो है एलसीएम होगा। तो एलसीएम आप देखें कि एलसीएम जो है सबसे बड़े पावर को लिया जाता है उस नंबर में, सब दोनों नंबर्स में, जैसे 54 336 का हमें एलसीएम लेना है तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो नंबर्स बड़े होते हैं, जैसे किसी में 2 आया था उसमें और 2⁻³ आया था, तो जो नंबर बड़े हैं उस नंबर को लिया जाता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखिए क्या होगा। एचसीएफ ये होता है कि जैसे यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन यहाँ हमने किया है तो इसको ध्यान से देखिए। एचसीएफ होता है कि सबसे कम पावर को लिया जाता है, जैसे एलसीएम में हाई पावर को लिया जाता है और एलसीएम में कम पावर को, जो कॉमन होते हैं, इसलिए उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो देखिए जो है एचसीएफ कॉमन, तो यहाँ 2 है, 54 में 2 दिया है और 336 में 2⁴, तो हम 2 को लेंगे क्योंकि हमें कम पावर वाला लेना है, तो 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख दिए, ध्यान से देखिए 2 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, 3 नंबर है, 3⁻³ है और यहाँ 3 है, तो यानी कम वाले पावर को लेना है तो हम 3 को ले लेंगे, और 7 का तो कॉमन है ही नहीं तो उसको नहीं लेंगे, तो 3 को ले लिए। तो 2 × 3 जब करेंगे, 2 × 3 करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो गया। तो ऐसे ध्यान दीजिए, जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं दो नंबर के, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि एलसीएम में हाईयर पावर को लिया जाता है और एचसीएफ में लोअर पावर को लिया जाता है निकालने के लिए। अब देखिए अगला आपका क्या दिया है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ जब हम पढ़ लेंगे तो हम ये सोचेंगे कि देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में आखिर रिलेशन क्या हो सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आपके देखिए सिलेबस में दिया है कि एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन क्या है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये आपका एज ए फार्मूला काम करेगा। कई क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, आपके एक्सरसाइज में दिया है, कई क्वेश्चन इसी फार्मूले पर सॉल्व होंगे। ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में। तो देखिए हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, जिसमें देखिए फर्स्ट नंबर दिया है 54। हम उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। अगर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे तो आपको रिलेट करने में समस्या होगी, इसलिए हम उसी एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए 54 दिया है और सेकंड 336 दिया है और एचसीएफ यहाँ 6 दिया है। जैसा कि एचसीएफ हम लोग निकाले भी हैं ऊपर कि 6 दिया है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहाँ हम लोग 3024 निकाले हैं, तो हम यहाँ से रीचेक कर लेंगे कि जो है हमारा जो हमने एलसीएम निकाला क्या वो सही है, क्या ये फार्मूला सही है या नहीं। इसको रीचेक भी किया जा सकता है क्योंकि हम लोग ऊपर निकाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये फार्मूला आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फार्मूला। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 54 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर 54 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड नंबर क्या दिया है, 336 दिया है, इज इक्वल टू करेंगे। एलसीएम हमसे पूछ रहा है तो एलसीएम को मान लीजिए x है। एलसीएम हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अब सॉल्व कर रहे हैं तो x a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो जो है एलसीएम x मान लिए जो है, और एचसीएफ आपका 6 दिया है तो मल्टीप्लाई 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू ये 54 मल्टीप्लाई 336 अपॉन 6। अब इसको जो है सरलीकरण करेंगे जो है, तो देखिए क्या होगा कि 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 9 टाइम्स ये डिवाइड होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए कि x यानी एलसीएम बराबर, एलसीएम x हम माने थे, बराबर क्या हो जाएगा इक्वल 9 6 जा 54, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 5 कॉमन लेंगे, 5 ले लेंगे जो है। 9 6 54 4 5 आया जो है, और 9 3 27 27 में 5 ऐड करेंगे क्या होगा, 7 5 12 12 प्लस 2 1 आएगा। 5 2 10 11 122 आ गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा। तो ये आपका एलसीएम, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यहीं आएगा। और यहाँ हमने सिद्ध किया था कि एलसीएम 3025 आएगा।
तो जो है यहाँ से हम देख ले कि ये फार्मूला, हम जो फार्मूला दिया गया है वो सही फार्मूला है। इसमें पुट करके देखेंगे कि ये दोनों इक्वल ही आएंगे, जो एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की वैल्यू को रखेंगे तो ये दोनों इक्वल ही आएगा। तो ये रहा आपका एग्जांपल, ये एलसीएम एचसीएफ पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको देता है, जो है आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा क्योंकि ये बच्चों को कम समझ में आता है, जो है स्टूडेंट्स को, तो इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। जो है ये आपके दिए रहते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया होगा 6⁹ करके दिया होगा आपका। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे, तो एग्जांपल पहले इसको समझ लीजिएगा, ध्यान समझिएगा जो है, उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बताएंगे। तो देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4⁴n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। देखिए n जो यहाँ पावर में दिया वो नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4⁴n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब कि n की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए जो है ये 4⁴1 की जो एंड वैल्यू है वो 0 होगी। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, पहले गिवन क्या है कि 4⁴n है, जहाँ n बिलोंग्स टू ऑल द नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, आप जानते भी होंगे कि n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 ... इन्फिनाइट तक होता है जो है। तो जैसे देखिए अब कह रहा है कि लास्ट में डिजिट 0 आना चाहिए, तो डिजिट 0 आता है। तो हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे डिजिट 0, मान लीजिए 10 है, वो उसका डिजिट 0 है लास्ट में, तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5 होगा, 2 × 5 हो गया। अब मान लीजिए हम दूसरा एक ले लेते हैं, मान लीजिए 20 ले लेते हैं, तो 20 लेंगे तो 2 × 2 × 5 होगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। जितने भी जो है इंड वैल्यू जिसकी 0 होगी उसके फैक्टराइजेशन में लास्ट फैक्टराइजेशन 2 × 5 ही आएगा। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है 4⁴n का, 4⁴n का भी 2 × 5 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो 4⁴n का हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2⁴n। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो 2⁴n मल्टीप्लाई 2⁴n, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a⁴n मल्टीप्लाई a⁴n जब करते हैं तो ये a⁴n+n यानी 2n हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, कहीं आपने इसको देखा होगा। तो देखिए क्या होगा, जो है 2⁴2n हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 × 5 आया नहीं, तो 2 × 5 आया नहीं तो इंड में 0 आने की कोई सवाल ही नहीं उठता है जो है। तो 2 × पावर 2⁴n, तो यहाँ हम आपने देख लिया कि ये संभव ही नहीं है। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे कि 4⁴n, n बिलोंग्स टू n, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4⁴ ends with the digit 0। तो देखिए आपने जो है देखा कि जो है इसके कोई भी 4⁴n का ऐसा नहीं होगा जिससे कि उसके एंड में 0 आए, क्योंकि 0 आने के लिए उसके फैक्टराइजेशन में लास्ट में 2 × 5 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। हम यहाँ एग्जांपल से आपको बताए हैं, जो है ये बहुत ही ब्रीफ जो है डिस्क्राइब किए हैं इसको कि 10 और 20 30 40 कुछ भी लेंगे आप, उसके लास्ट में मल्टीप्लिकेशन उसके फैक्टराइजेशन में 2 × 5 आएगा ही आएगा जो है। तो ये रहा आपका आज का जो है, हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएं चैप्टर के, कुछ हम लोग एग्जाम्पल बताएं एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज, जो पहला एक्सरसाइज दिया है आपको, हम उसको कई क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, सब क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे जो है, सब क्वेश्चन के हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।